रिस्पॉन्स एक चीज़ हुई, और दूसरी चीज़ जिस पे कि रिस्पॉन्स मिलता है वो पिछले 5 वर्षों में और उससे पहले जो सरकार का काम रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। रिस्पॉन्स इस वजह से भी मिल रहा है क्योंकि कोई काम हुआ नहीं। हम जब 2020 में आए या 2021 में आए और जो सारे मुद्दे हमने आपके सामने कहे, जो सारे मुद्दे हमने उठाए, वो मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। आपका जो NH80 है उसकी वही हालत है, और हम आपको ये कहना चाहेंगे, और बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं है, कि पूरे बिहार में जहाँ हम घूमे हैं हम जानते हैं उसमें जो सबसे घटिया सड़क है वो ये NH80 है। तो यही आलम है। उसके अलावा जो चौखंडी पुल है जो आज तक टूटा हुआ है, एक पूरा गांव उसकी वजह से संपर्क नहीं स्थापित कर सकता है। ये सारी बातें सोचने की ज़रूरत है कि क्या पिछले 5 वर्षों में जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन के भेजे गए उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? अब तो चुनाव आ गया है, क्या आज तक उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि उस गांव के लोगों का यातायात कैसे होगा, या अगर अस्पताल जाना होगा तो कैसे जाएंगे? हाथ पे तो उठा के नहीं लेके जाएंगे, गाड़ी जाने की व्यवस्था तो वहाँ होनी चाहिए। तो यही सारी हालत है जो हम देख रहे हैं, और इसकी वजह से भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। क्राइम अपने चरम पे है। अभी पीर पैंती की जो बात आपको कही जा रही थी, हम वहाँ कल गए थे। आज 2025 में 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, और आज भी लोगों को काट के बोरी में टांग दिया जाता है। क्राइम की ये हालत है। ये सब गंभीर मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को जनता को बताने की तो ज़रूरत है नहीं, उन्हीं के मुद्दे हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सरकार का दावा है मैम कि जिस पीर पैंती की आप बात कर रही हैं वहाँ पे NTPC का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद टूरिज़्म पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए बाबा बटेश्वर मंदिर के पास भी काम करने की बात कही जा रही है। विक्रमशिला को जो है अपग्रेड करने की बात कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। NDA स्पष्ट रूप से बात करते हैं। आप भी बिहारी हैं, आप सब, हम भी बिहारी हैं। पिछले कितने वर्षों से हैं? 20 वर्ष हो गए हैं लगभग। तो अब ये 2025 में किया जाएगा। विक्रमशिला हम 2020 में भी गए थे, 5 वर्ष तो बीत गए। हर बार इनका यही सब एजेंडा रहता है चुनाव के वक्त में, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इस गति से सरकारें चलती हैं? गुफा में रह रहे हैं क्या हम लोग? और जहाँ तक ये किया जाएगा, 2020 में सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगाने की हमने बात की। ये तो सभी जानते ही होंगे, जो भी जानकार लोग हैं, जो राजनीति समझते हैं, वो जानते होंगे कि 2020 में सबसे पहले बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का प्रयोग हुआ, जिसपे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम कैसे लगाएंगे, हमारे पास तो समुद्र ही नहीं है। यही बातें कही गई। और आज अब ये इस साल जो चुनाव आने वाला है तो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र तो नहीं आया, लेकिन इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 20 वर्षों में स्पष्ट रूप से बोलेंगे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या काम किया नहीं काम किया। ये समझने की ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री का काम ही काम करना होता है। ताली बजाना मुख्यमंत्री के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि ताली बजाने की ज़रूरत, उनका काम ही है काम करना। उनको वहाँ पे बैठाया ही गया है। 14 करोड़ जनसंख्या का उन पे उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। तो ताली बजाने के मोड से बाहर निकलने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी सरकारें हों। पिछले 20 वर्षों से NDA है, उससे पहले लालू जी की सरकार रही है। आज भी अगर हम करेंगे वाले मोड में है तो क्या हालत है वो आप भी समझ रहे हैं। पॉपुलर पार्टी की विजन क्या है? जो शायद आप लोग कैमरे के पीछे जिस बिहार की चर्चा करते हैं कि नहीं बिहार को भी आगे बढ़ना चाहिए, जो हम सबसे पीछे हैं पूरे देश में, जो असलियत है वो ये है कि हम 28वें नंबर पे हैं, सबसे पीछे हैं। उसको आगे लेके जाना है। आप युवा हैं, हम युवा हैं। युवाओं के मन में ये विचार आने की ज़रूरत है कि जिस दिन हम लोग मरेंगे उस दिन भी बिहार सबसे पीछे नहीं रहना चाहिए। यही विजन है, उसको आगे लेके जाना है। हाँ, वो एक लंबा रास्ता होगा, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं भी होनी चाहिए, किसी को करनी पड़ेगी। और ये भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि आप UK से यहाँ क्यों आए? ये तो सबसे पहला प्रश्न है जो लोग पूछते हैं कि आप UK में थी, हमने दुनिया की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है उससे पढ़ाई की, फिर यहाँ आई। क्योंकि उसी स्किल की ज़रूरत है। आगे लेके जाना गपबाजी से और जुमलेबाजी से तो नहीं होगा। आजकल तो सब गपबाजी कर रहे हैं कि आगे लेके जाएंगे, वो उन स्किल्स से होगा। इतनी सारी समस्याएं जो हमने आपको बताई हैं, जो एक सिस्टम है जो कागज़ पे है, जो एक संविधान है जिसमें लोगों को अधिकार मिला है, वो कुछ भी ज़मीन पे नहीं है।
उसको ज़मीन पे लागू करने के लिए उस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। वही विजन है, उसको चलाएंगे। रिश्वतखोरी हर जगह है, दलाली हर जगह है। पिछले 20 वर्षों में क्या हुआ है? पावर जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। अब कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, सिर्फ राजनीति नहीं, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे सरकार के जितने लोग हैं काम करने वाले, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो लोग हो, मीडिया का सेक्टर हो, सब में पावर अब एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, उन्हीं लोगों के हाथ में। उस सिस्टम को गिराना पड़ेगा, नए लोगों को वो एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार तो सबका है। वही विजन है, आगे लेके जाना। प्रशांत किशोर